अगर आप कोई भी काम करते हो तो यही मानकर चलते हो ना कि ये काम इजी है या इजी नहीं भी है तो कम से कम मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं इसे करने के लायक हूँ। बट अगर आप कोई काम नहीं करते तो यही मानकर चलते हो कि ये काम मेरे लेवल का नहीं है, ये बहुत टफ है, मेरी एबिलिटी से बाहर है, मैं नहीं कर सकता इसको। वैसे एक ही क्लास में एक टॉपर होता है और एक लूजर भी होता है। तो टॉपर टॉपर इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम को या तो आसान मानता है या खुद को उस काम के करने के लिए एबल मानता है। लूजर लूजर इसलिए होता है बिकॉज वो समझता है कि ये काम उसके लेवल का नहीं है या उससे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, या वो खुद उसे करने के काबिल नहीं है। वैसे सिलेबस पूरे क्लास के लिए तो सेम ही होता है ना, टॉपर के सिलेबस अलग तो नहीं लिखे गए होते। तो ये एबिलिटी और डिसेबिलिटी वाले खेल के पीछे जो कोई भी होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारे बॉडी के अंदर रहकर हमारे अंदर ऐसे थॉट्स को जन्म देता है, ये कोई और नहीं, हमारा अपना ही दिमाग होता है। हमारा दिमाग ही हमसे सब कुछ कराता है। बस आपको इतनी जानकारी नहीं होती कि दिमाग आपके कंट्रोल में है या आप दिमाग के कंट्रोल में। इस वीडियो में मैं दिमाग के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो, बिजली बनाना पॉसिबल है ना, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर ये आपसे कहा गया होता कि इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट करो तो आपके लिए इम्पॉसिबल होता। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में किसी ने तो बना लिया ना, जिसके लिए ये पॉसिबल था। एरोप्लेन बनाना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, लेकिन राइट ब्रदर्स तो थे जिनके लिए ये करना पॉसिबल था और उसने सच में बना लिया। सब दिमाग का खेल है, वो खेल जो हमारा दिमाग हमारे अंदर बैठकर हर वक्त खेलता रहता है। आपके खाने, पढ़ने, सोने और भी बाकी सारे काम को कंट्रोल करता है। अगर आप दिमाग को कंट्रोल करते हो तो दिमाग आपकी सुनेगा। अगर वो आपको कंट्रोल कर रहा है, यानी आपने अपना कंट्रोल अपने दिमाग को दिया हुआ है, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज की सुनेगा। अगर आप लेजी हैं तो आपको काम करने से, नहाने से, पढ़ने से, कोई भी एफर्ट लेने से रोकेगा। आपसे बस वही काम करवाएगा जो आपके बॉडी को प्लेजर दे, किसी भी तरह का पेन न दे, जैसे लेटे लेटे फ़ोन चलाना, गेम्स खेलना, एक जगह बैठे रहना, हमेशा डल रहना। ये सब यही डायरेक्ट करता है कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, ना कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करे। आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इनका नाम आता है। उन्हें 21 साल की एज में ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था, शायद अब भी नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जिसे हो जाए तो उसकी बॉडी पार्ट्स एक एक करके धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और लास्ट में सांस लेने की नली बंद हो जाती है, जिससे सांस न ले पाने से उस इंसान की मौत हो जाती है। आप अपने आप को उनके जगह पर रख कर देखो, आपको कैसा लगेगा ये सुनकर कि 2 साल में आपकी मौत होने वाली है। इनफैक्ट किसी को भी डर लगेगा जब उसकी आंखों के सामने उसकी मौत की डेट फिक्स हो चुकी हो, है ना। लेकिन वो स्टीफन हॉकिंग थे जिसने अपने ब्रेन को कुछ इस तरह ट्रेन किया हुआ था कि उन्हें खुद पर हद से ज़्यादा विश्वास था। जब डॉक्टर्स उनकी लाइफ के दिन गिन रहे थे और बोल रहे थे कि ये लड़का बस 2 साल ही जिएगा, उससे ज़्यादा नहीं जी पाएगा, तब स्टीफन हॉकिंग अपने दिमाग में इस सोच को बैठा रहे थे कि अभी वो कम से कम 50 साल तो जीने ही वाले हैं। और सच क्या है ये तो आप सबको पता है, वो तो पूरे 76 ईयर्स तक जिए। जब आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी आपके कंट्रोल में आ जाती है। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, सब आपके कंट्रोल में होता है। आपका ब्रेन, आपका माइंड ही वो चीज़ है जिसकी वजह से इस दुनिया में आपकी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, आपकी एक इमेज है। हमारा दिमाग एक ऐसे चीज़ पर काम करता है जिसके बिना हमारे दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है। वो चीज़ है डेटा, इंफॉर्मेशन। हमारे दिमाग में हर तरह के इंफॉर्मेशन भरे होते हैं, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड,
हम अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। ये चीज़ न्यूबॉर्न बेबी में नहीं होती। वो बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, उसके ब्रेन में कुछ नहीं होता। उसका ब्रेन पूरी तरह खाली होता है। उसमें धीरे धीरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते रहता है। कुछ उसे सिखाए जाते हैं, जैसे बड़ों को नमस्ते करो, खाना चम्मच से उठाकर खाओ, और कुछ वो खुद से एक्सपीरियंस करके सीखता है। तब वो अपने ब्रेन के कंट्रोल में होता है। जब आग से जल जाता है तो आग से डरता है, लेकिन मिट्टी में खेलने से उसे मजा आ रहा होता है, तो फिर वो उसके लिए अच्छा है। फिर चाहे असलियत में वो कितना ही बुरा हो। मिट्टी में खेलना तो आई गेस बुरा ही होता है ना, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब वो ये सोच लेता है कि मिट्टी में खेलना अच्छा होता है। उसका माइंड उसे कंट्रोल कर रहा होता है। वो अपने अंदर ये इंफॉर्मेशन डाल लेता है कि मिट्टी में खेलने से कुछ बुरा नहीं होगा। अब एक बच्चा अगर मिट्टी खाता है तो उसके दिमाग में इतनी ही इंफॉर्मेशन भरी होती है कि उसे भूख लगे तो खाना है, नो मैटर व्हाट। उसके पास ये डेटा नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस खाना है क्योंकि भूख लग रही है। हम सबके ब्रेन में डेटा कलेक्टेड होता है, और ये डेटा ही हमें सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बना सकता है। कैसे? तो क्योंकि हम जो सोचते हैं वो ही बनते हैं, और हमारी सोच हमारी ब्रेन के डेटा पर डिपेंड करती है। हम कैसा खाते हैं, क्या, कब और कैसे बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, हम किस तरह के लोगों से मिलते हैं, हम किस तरह से बात करते हैं, हम कैसी आदतें बनाते हैं। सोचो ना, अगर आपके खाने की प्लेट में कचरा परोस दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उसे खाओगे? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ये खाया तो आप बीमार हो जाओगे। ठीक वैसे ही आपको अगर अपने दिमाग को कंट्रोल करना है तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप अपने दिमाग में क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको ये जानना होगा कि बाकी सक्सेसफुल लोग अपने माइंड में किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। आप अगर अमीर बनना चाहते हो तो आपको ये जानना होगा कि बाकी अमीर लोग अपने माइंड में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे वो क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं और उसको कैसे लाइफ में अप्लाई करते हैं, उनकी डेली हैबिट्स क्या है, उनका लोगों से बात करने का तरीका क्या है। हमारे दिमाग में हर तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन। अब हम हमारे घर में सिर्फ सामान ही नहीं ना ला सकते, उस सामान के साथ उसका रैपर या पैकेट भी तो साथ में आएगा। सिर्फ फल तो नहीं ला सकते, उसके छिलके भी उसके साथ ही आएंगे, है ना। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, वो ये कि सामान को पैकेट से निकालने के बाद या फलों को छीलने के बाद बचे हुए कचरे को बाहर फेंक सकते हैं। कहने का मतलब हमारे माइंड में भी बहुत सारा जंक डेटा भर जाता है, जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग करते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही उसके 5-10 रिजल्ट खुद से ही माइंड में बना लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए माइंड में सिर्फ डेटा कलेक्ट ही करते जाना नहीं चाहिए, बट जंक डेटा को निकालते भी रहना चाहिए। अब अगर बात ओवर थिंकिंग की आती है तो ये गलत तो है ही, लेकिन सही भी है। और कैसे सही है इसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए उसे ट्रेन करने की कोशिश करो, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आपको तभी मिलेगा जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा, ना कि आप आपके माइंड के कंट्रोल में रहोगे। इस वीडियो से अगर कुछ सीखे हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और भी जिसके साथ शेयर करना चाहो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री वीडियो है। और अगर ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई हिमांशु कुमार विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। Be happy and stay positive.